मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, आ किए जप तप जोग विरागा। रघु मने जीव, आ पति मने मालिक। जीव के जो मालिक हैं पार ब्रह्म सतराम जी यानी प्रभु, प्रभु की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकता है जब तक आपके अंदर अनुराग न आ जाए। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, आ किए जप तप जोग विरागा। यानी प्रभु की प्राप्ति जोग से नहीं होगा, यज्ञ से नहीं होगा, तप से नहीं होगा, विराग से नहीं होगा। पार ब्रह्म सतराम जी की प्राप्ति इससे नहीं होगा। किससे होगा? अनुराग से होगा। अब अनुराग क्या है? राग, त्याग, विराग, और उसके बाद नंबर आता है अनुराग का। कोई रागी है, कोई त्यागी है, आ कोई विरागी है, आ अनुरागी तो बहुत कम है इस संसार में। राग का मतलब होता है प्रेम। संसार से हम प्रेम किए हैं, जगत से भी प्रेम किए हैं। जगत जोनी में राग है, यानी माया के हम रागी हैं। आ त्याग का मतलब घर द्वार छोड़ देना, परिवार छोड़ देना, जंगल और मठिया आश्रम में रहना, इसी को लोग त्याग समझे हैं। तो त्यागी वो कहलाता है। बहुत लोग तो रुपया पैसा भी नहीं छूते हैं, परिवार समाज से वो अलगे रहते हैं। अब विराग, विराग का मतलब होता है न राग न त्याग, दोनों से ऊपर है। वो रागी भी नहीं है या त्यागी भी नहीं है, उसे कहते हैं विरागी। लेकिन इसके आगे है अनुराग। और प्रभु की प्राप्ति, पार ब्रह्म की प्राप्ति खास करके अनुराग से ही है। वही गोसाई जी ने लिखा है कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जप तप जोग विरागा। वही बात सतराम बाबा कहते हैं कि मैं हूं पार ब्रह्म अनुरागी। मैं रागी नहीं हूं, त्यागी नहीं हूं, क्या हूं? पार ब्रह्म का अनुरागी हूं। अनुराग का मतलब होता है विशेष प्रेम, यानी पार ब्रह्म से विशेष प्रेम। मैं हूं पार ब्रह्म अनुरागी। निर्गुण सरगुण प्रभु की प्रभुता, जानत सो बड़ भागी। आ प्रभुता को जो कोई भजता, जन्म मरण दुख लागी। मैं हूं पार ब्रह्म अनुरागी। प्रभु की प्रभुता, प्रभुता और प्रभु में अंतर है। प्रभुता माने शक्ति, प्रभुता माने पावर। तो शक्ति और पावर किसका है? प्रभु का है। प्रभुता को सब कोई भजत है, प्रभु को भजे न कोई। आप प्रभु को जो भजे तब प्रभुता दासी हो। साहब जी ने कहा कि सारा दुनिया के लोग प्रभुता यानी शक्ति का ही नमन करते हैं, शक्ति का ही पूजा करते हैं। लेकिन शक्ति किसका है? पावर किसका है? प्रभुता किसका है? यह अगर जान जाए,
जान करके उस प्रभु की अगर भक्ति करते हैं, प्रभु का नमन करते हैं, तो वह शक्ति, वह पावर, वह प्रभुता दासी बन जाती है। तो अगुण सगुण है प्रभु की प्रभुता, निर्गुण और सरगुण प्रभु की प्रभुता है। निर्गुण प्रभु नहीं है, सरगुण प्रभु नहीं है। दो तरह के लोग हैं संसार में, कोई सरगुण उपासक है और कोई निर्गुण उपासक है। कोई कहता है कि भगवान का रूप है, आकार है, भगवान अवतार लेते हैं, और कोई कहता है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, निराकार है। तो कोई निराकार का उपासना करता है, जो सब में रमन कर रहा है। ब्रह्मज्ञानी सन्यासी कहते हैं कि सब में वह रमन कर रहा है, निराकार ब्रह्म सब में रमन कर रहा है। कोई कहता है कि खुदा का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई कहता है कि भगवान का रूप है, अवतार होता है। दोनों सही है, गलत नहीं है। भगवान का रूप भी है और रूप नहीं भी है। अरे भगवान का जब अवतार होता है तो रूपे में आते हैं, फिर गुप्त हो जाते हैं। तब निर्गुण ब्रह्म सगुण बने आई, सोई जसोदा गोदवा खिलाई। निर्गुण जब त्रिगुण होता है तो दिखाई देता है। वही राम जी और कृष्ण जी जो अवतार हुआ, अवतार तो कई हुआ है, तो जो अवतार है उसको सरगुण कहेंगे। तो सरगुण एक नहीं है, सरगुण बहुत है। भगवान जो अवतार लिए उस सरगुण ब्रह्म है। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी, हनुमान जी, सूर्य नारायण, जितने देवता हैं सब सरगुण हैं। प्रभुता सरगुण को कहते हैं। निर्गुण, निर्गुण भी प्रभुता है। निर्गुण का नाम ओम है, ओंकार, सरगुण का नाम बहुत है। वही सतराम बाबा कहते हैं कि निर्गुण सरगुण प्रभु की प्रभुता। निर्गुण और सरगुण दोनों प्रभु की प्रभुता है। निर्गुण सरगुण प्रभु की प्रभुता, जानत सो बड़ भागी। इस बात को जो जानता है वह बड़ भागी है। अरे जानेगा तभी नु मानेगा, नहीं जानेगा तो कैसे मानेगा। वही व्यक्ति जानेगा वास्तव में जो सतगुरु के शरण में है, जो सत्संग करता है। इस बात का विवेक उसी को है। तो जो सतगुरु के शरण में है, सत्संग करता है, वास्तव में इस संसार में बड़भागी है। इस बात का उसे विवेक है कि निर्गुण और सरगुण प्रभु की प्रभुता है। प्रभुता को जो कोई भजता, जन्म मरण दुख लागी। प्रभुता का जो भजन करता है उससे लाभ है, लेकिन जन्म मरण से छुटकारा नहीं होगा, सदा सर्वदा के लिए मुक्ति नहीं होगा। ये जीव का प्रमोशन कुछ समय के लिए हो जाएगा, सदा सर्वदा के लिए मुक्ति, परमानेंट के लिए दुख से छुटकारा प्रभु के भजन से होगा। तो निर्गुण सरगुण प्रभु की प्रभुता है। जो इस बात को जानता है वह बड़भागी है। आज जो प्रभुता को भजता है उसका जन्म मरण नहीं छूटता है, जन्म मरण लगा रहता है। मैं हूं पार ब्रह्म अनुरागी। सतराम बाबा कहते हैं कि निर्गुण का अनुरागी नहीं हूं, सरगुण का अनुरागी नहीं हूं, यानी प्रभुता का अनुरागी नहीं हूं।
कोई रागी है तो किसका रागी है? सरगुण का रागी है। सरगुण उपासक रागी हैं और निर्गुण उपासक त्यागी हैं। अब विरागी कौन है? जिसे स्वरूप का ज्ञान है वह विरागी है, लेकिन स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके पार ब्रह्म सतराम जी का नाम का सुमिरन करता है, वास्तव में वही अनुरागी है, वही अनुरागी है। आगे सतराम बाबा कहते हैं कि पार ब्रह्म के नाम न जानत, पार ब्रह्म का नाम नहीं जानता है तो कैसे जानेगा? जब तक सत्संग नहीं करेगा तब तक जान नहीं सकता है। ब्रह्म जीव पर ब्रह्म भवसागर यह चित चुनरी दागी, आ पार ब्रह्म भवसागर पारा बूझत छुटी है दागी, मैं हूं पार ब्रह्म अनुरागी। कोई ब्रह्म का उपासक है, निर्गुण ब्रह्म का, आ कोई सरगुण ब्रह्म का उपासक है। सरगुण का उपासना करने वाला माया का रागी हुआ, आ निर्गुण का उपासना करने वाला त्यागी हुआ। ब्रह्म जीव आ कोई विरागी है। वास्तव में विराग बताने वाले इस संसार में सतगुरु हैं, लेकिन संतमति के महात्मा लोग भी विराग बताते हैं तो वो लटर पटर बतला रहे हैं। जीव और ब्रह्म दोनों को एक ही कहते हैं, लेकिन जब सतगुरु मिलते हैं तो ब्रह्म और जीव का भेद बतलाते हैं, तो वास्तव में विराग उत्पन्न हो जाता है। जब तक जीव और ब्रह्म का भेद नहीं जानेंगे तब तक विराग नहीं उत्पन्न होगा, यानी राग और त्याग से अलग नहीं हो सकते हैं। तो कोई कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहं ब्रह्मास्मि, यही दाग है। दुनिया के तमाम जितने धार्मिक क्षेत्र के लोग हैं, सबका पहुंच कहां तक है? कोई सरगुण को अपना परमात्मा, अपना मालिक समझता है, और कोई निर्गुण को अपना मालिक समझता है, यानी ब्रह्म तक। कोई उससे आगे बढ़ा हुआ है तो जीवे को परमात्मा समझता है, कोई पर ब्रह्म को ही मालिक समझता है, कोई संसार को ही, प्रकृति को ही मालिक समझता है, लेकिन सबको बनाने वाले वह पार ब्रह्म सतराम जी हैं। तो जिसका बूझ ब्रह्म, चाहे पर ब्रह्म, चाहे प्रकृति, चाहे अपने को ही मालिक समझता है, तो समझिए कि दागी लगा हुआ है। वो लगाइए रहा है और लगा रहा है, पहले से तो लगा हुआ है। अरे यह दागी तो जीवलोक में लग गया, लेकिन अब इस संसार में आने के बाद और यो लगा रहा है। वही सतराम बाबा कहते हैं कि ब्रह्म जीव पर ब्रह्म भवसागर यह चित चुनरी दागी। चित रूपी चुंदरी में दाग लगा हुआ है, फिर लगाइयो रहा है। अरे वो अंग ब्रह्मास्मि दाग तो पहले ही से लगा है, उसके बाद ये समझ में नहीं आता है तो अपने मालिक को छोड़ करके अनेकों का मालिक मान लिया। कोई माया को ही अपना मालिक समझता है, कोई ब्रह्म को ही अपना मालिक समझता है, कोई पर ब्रह्म को ही अपना मालिक समझता है। तो दागी से छुटकारा नहीं मिलेगा। आप पार ब्रह्म के पास जाने के लिए साहब जी ने कहा कि 7 समुंदर टप पार पिया के नगरी, वहां के जाना बड़ा कठिन है, तो से ना ही सपरी, कैसे जेबू हो गवनवा तोहार धूमिल बा चुंदरी। इस चित रूपी चुंदरी में मोइल लगा हुआ है, तो मोइल कुछ लोग साफ भी कर देते हैं
अरे सद्गुरु लोग मैल धो देते हैं, लेकिन दाग नहीं धोते हैं। दाग कैसे छूटेगा? पार ब्रह्म भवसागर पारा, बूझत छुटी है दागी, मैं हूं पार ब्रह्म अनुरागी। पार ब्रह्म का विवेक जिसे हो जाए, माया ब्रह्म जीव के स्वामी आ सतराम एक अंतर्जामी, इस बात का बूझ जिसे हो जाए, समझ लीजिए कि उसका दागी समाप्त हो गया। अरे माया से राग है, समाप्त हो जाएगा। ब्रह्म से राग है, समाप्त हो जाएगा। पर ब्रह्म से राग किया है, समाप्त हो जाएगा। अपने को ही परमात्मा समझता है, यह भी भ्रम समाप्त हो जाएगा। एक पार ब्रह्म का अनुरागी हो जाएगा। राग, त्याग और विराग तीनों से परे अनुराग यानी पार ब्रह्म सतराम जी का सुमिरन करेगा। तो यह बूझ जब होगा तो यह सारा दागी समाप्त हो जाएगा। यह जो भ्रम लगा हुआ है कि हमारा मालिक माया है, हमारा मालिक ब्रह्म है, चाहे कुछ लोगों को यह भ्रम है कि हम ही है, हमारा मालिक पर ब्रह्म है, यह सारा भ्रम समाप्त हो जाएगा। एक पार ब्रह्म सतराम जी से नेह, पार ब्रह्म सतराम जी से अनुराग हो जाएगा। वही सतराम बाबा कहते हैं कि बूझत छुटी है दागी। यह बात जब बूझ जाएगा तो ये सारा दाग समाप्त हो जाएगा। रागी, त्यागी आ विरागी वास्तव में कहिए तो इस समय विराग समझ में नहीं आता है। जब जीव और ब्रह्म में भेद नहीं समझता है तो विराग कहां से समझ में आएगा? वो हो जाता है बागी। वो विरागी नहीं रहता है, वो हो जाता है बागी। माया से भी प्रेम नहीं करता है, अब ब्रह्म से भी प्रेम नहीं करता है। माया के सत्ता को नहीं मानता है, ब्रह्म के सत्ता को नहीं मानता है। वो अपने को ही परमात्मा कहता है। तो माया से भी बगावत किया है, अब भगवान से भी बगावत किया है, यानी ब्रह्म से भी बगावत किया है। सरगुण से भी बगावत करता है या निर्गुण से भी बगावत करता है। अपने को परमात्मा समझता है, अपने को ही सब कुछ समझता है। सब कुछ हम ही हैं, निर्गुण हम ही हैं, सरगुण हम ही हैं, जीव हम ही हैं, आत्मा हम ही हैं, सब हम ही हैं। तो जो भगवान से या भगवान का पटीदार बन जाता है तो भगवान उसका मदद नहीं करते हैं। वही सतराम बाबा कहते हैं कि बिना सतगुरु कौन जनावे, त्यागी रागी बागी, आ जाने पर प्रतीत हो जावे, सूरत नाम में लागी, मैं हूं पार ब्रह्म अनुरागी। जब इस बात को हम जान जाते हैं तो प्रभु के नाम राम नाम में सूरत लग जाता है। लेकिन कहां जानेंगे? जब सतगुरु जनाते हैं तब हम जानते हैं। जो तोहे देई जनाई तो जानत तुम ही होई जाई। सतगुरु जब जना देते हैं तो हम जान जाते हैं कि माया ब्रह्म जीव तीनों के स्वामी पार ब्रह्म सतराम जी हैं। उन्हीं का नाम राम है, वो भवसागर से पार है। उनकी कृपा हो जाए तो हम भी भवसागर से पार हो जाएंगे। हमारा प्रारब्ध मिट जाएगा, दुख समाप्त हो जाएगा। जन्म मरण का, भवबंधन का जो संकट है, दुख है, वह सब समाप्त हो जाएगा। इस बात का विवेक जब सतगुरु के शरण में जाते हैं तब होता है, यानी सतगुरु जनाते हैं तब हम जानते हैं। और जब जान जाते हैं तो प्रभु के नाम राम नाम में सूरत लग जाती है। अरे सूरते का खेल है, जाकी सूरत लगी है जहां, कहे कबीर सो पहुंचे तावा।
जिसका सूरत जिसमें लगा, जहां लगा वहीं पहुंच जाता है। तो हमारा सूरत अगर प्रभु के नाम में लगता है तो हम प्रभु के पास पहुंच जाएंगे, यह निश्चित है। तो जाने पर प्रतीत हो जावे, प्रतीत माने विश्वास, वास्तव में बगैर जाने विश्वास होता नहीं है। तुलसीदास जी लिखे हैं, जाने बिनु होई न प्रतीति, आ बिनु प्रतीत होई न प्रीति, आ प्रीत बिना न भक्ति दृढ़ाई, आ जिमी खगेश जल की चिकनाई। जब जानेंगे तब विश्वास होगा, और जब विश्वास होता है तो प्रेम होता है, और जब प्रेम होता है तो भक्ति में दृढ़ता आती है। यानी प्रभु के नाम से जब अनुराग होता है तो भक्ति में दृढ़ता आती है। प्रभु मिलते हैं, लेकिन कब? जब जानते हैं तब। तो जाने पर प्रतीत हो जावे, सूरत नाम में लागी, प्रभु के नाम में लग जाता है। आ मन से हारे, आ नहीं तो मन से अगर हार गए, मन का खेल, मन का भेद जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक प्रभु के नाम में सूरत लगती नहीं है। क्योंकि मौन का विषय राम नाम नहीं है, मौन का विषय संसार है, मौन का विषय माया है। राम नाम में वो जाना नहीं चाहता है। मन से हारे हार है, मन के जीते जीत, आप पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। तो सतराम बाबा कहते हैं कि मन से हारे जोनिन भर में, मन से अगर हार गए तो 84 लाख जोनी में भरमेंगे। कभी हाथी में, घोड़ा में, कुत्ता में, सियार में, बंदर में, सर्प में, बीची में, चींटी में, इत्यादि जोनियों में नाना तरह का दुख सहन करना पड़ेगा। मन से हारे जोनिन भर में, आ मन जीते सो त्यागी। एगो तो त्यागी है, घर द्वार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, शादी विवाह नहीं करता है। बहुत ऐसे त्यागी मिलेंगे कि रुपया पैसा नहीं छूते हैं। लेकिन सतराम बाबा कहते हैं कि वास्तव में त्यागी वही है जो मन को जीत ले। परिवार में रहकर सब करते हुए सबसे अलग जो मन को जीत लेगा, मन से हारे हार है, आ मन के जीते जीत। आ पार ब्रह्म की प्राप्ति मन ही के प्रति। तो मन से जब जीतेगा वास्तव में त्यागी हुआ। घर द्वार छोड़ना इस समझ में आ जाता है, परिवार छोड़ देना इस समझ में आ जाता है। लेकिन यह त्याग समझ में नहीं आता है। ये कब समझ में आएगा? जब सत्संग करेंगे तब समझ में आएगा। सब में है और सबसे अलग। तो मन जीते सो त्यागी। तो फायदा क्या होगा? आवागमन सदा छूट जावे, मोह निशा जीव जागी। सदा सर्वदा के लिए आवागमन छूट जाएगा। आ मोह रूपी रात्रि में सारा दुनिया के लोग सोए हैं। जो इस राह को अपनाएगा वास्तव में मोह रूपी रात्रि से वह जग जाएगा। गोसाई जी ने कहा कि मोह निशा सब सोवन हारा, आ देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। लोग कहेंगे कि हम लोग तो जगे हुए हैं, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो जग कर नहीं कर रहे हैं। आदमी सो जाएगा तो खेती करेगा, नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि ना, सब लोग सोए हैं। अरे भगवान के तरफ से सब लोग सो गए हैं।
आ संसार के तरफ से जगे हुए हैं। तो संसार के तरफ से क्या जगे हुए हैं, किस तरह? आदमी सो जाता है और उसी में सपना देखता है, तो सूतले में वो जगा हुआ है। सपना देख रहा है तो जगा हुआ है, लेकिन सूतले में जगा हुआ है। उसी तरह से भगवान के तरफ से सब लोग सोए हैं। आई संसार सपना है, सपना माने मिथ्या। शिव जी ने कहा कि कहो उमा अनुभव अपना, आ सतहरी भजन जगत सब सपना। आप कहेंगे कि हम तो जगे हैं, लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं या शिव जी कहते हैं कि आप सपना देख रहे हैं। सपना तो सपना सोइए कन देखते हैं। अरे सुतले में लोग सपना देखते हैं, अर्ध निद्रा में। तो सारा दुनिया के लोग सोए हैं मोह रूपी रात्रि में। कब जगेंगे, कैसे जगेंगे? सतराम बाबा जगा रहे हैं। अरे तुलसीदास जी जगाए, कबीर साहब जगाए, रैदास जी जगाए, नानक देव जी जगाए, सारे संत महात्मा जगाए। जो लोग जगे उन लोगों का काम बना। आज जो लोग सोए रहे, अरे जो जागेगा पावेगा, और जो सोएगा वो खोएगा। वही सतराम बाबा कहते हैं कि आवागमन सदा छूट जावे, मोह निशा जीव जागी। मोह रूपी रात्रि से जब जीव जगता है, तब प्रभु के नाम में सूरत लगता है। जगेगा तब न लगाएगा। भगवान के नाम से नेह प्रेम, चाहे नाम का सुमिरन तब करेगा जब जगेगा। तो महाराज जी सतराम बाबा जागने का उपाय बतलाए हैं। किस तरह जगेंगे? नेम जगावत प्रेम को, आप प्रेम जगावत जीव। जब राम नाम का पाठ करेंगे, राम नाम का भजन करेंगे, तब प्रेम होगा। आज जब प्रेम होगा तब जीव जगेगा। नेम जगावत प्रेम को, प्रेम जगावत जीव। आज जीव जगावत सूरत को। जब जीव जगता है तब सूरत प्रभु के नाम में लगता है। तो लागी लागी सब कहे, लागी बुरी बलाए। आ लागी सोई सराइए कि भवसागर से पार हो जाए। वास्तव में लगना उसे कहते हैं। मोहे लागी लगन सतगुरु चरणन की, मोहे लागी लगन राम नाम सुमिरन की। जब लग जाएगा तो भवसागर से पार हो जाएगा। आ नहीं लगा हुआ है तो भवसागर में तो रहना ही है। तो कब लगेगा? जब जीव जगेगा। तो आवागमन सदा छूटेगा। आवागमन सदा छूट जावे, मोह निशा जीव जागी। आ तन धन सुत नारी के चिंता, छूटल जगदीश विरागी। मैं हूं सत्य राम अनुरागी। तन धन पत्नी की चिंता, पत्नी को पति की चिंता, लड़का लड़की परिवार, अरे एक वो चिंता है। बहुत चिंता लगा हुआ है। क्यों यह चिंता लगा हुआ है? जब आशा और भरोसा प्रभु का होगा, चिंता छूटे चिंता मणि पहचाने। क्यों चिंता लगा हुआ है? चिंता मणि हम नहीं पहचानते हैं। चिंता तब छूटेगा जब चिंता मणि पहचानेंगे। आ चिंता मणि कब पहचानेंगे? जब विराग आपके अंदर आएगा। आप विराग कब आएगा? राग राम नाम से विराग जोग जगी हैं। आप विदहु के लिखल न कर्म दाग दगी हैं। अरे राम नाम से राग कीजिए, विराग होगा। आज जब विराग होगा
तब उसके बाद अनुराग होगा। चिंतामणि आप पहचान लेंगे। विराग का मतलब होता है स्वरूप का ज्ञान। जब स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो यह सारा चिंता समाप्त हो जाता है। चिंता चिंतन सब समाप्त हो जाता है। न रागी रहता है न त्यागी रहता है। बिल्कुल पुरैन के पत्ता के तरह। पुरैन का पत्ता न रागी है न त्यागी है। अरे पानी में है, आप पानी अपने ऊपर सटने नहीं देता है। एक बूंद पानी गिरेगा पारा जैसा ढरक जाएगा। तब पानी से प्रेम है कि द्वेष है? न द्वेष है न राग है। तो तीसर का एगो है न, क्या है? विराग है। वही सतराम बाबा कहते हैं कि विराग जब आ जाएगा तो ये सबकी चिंता समाप्त हो जाएगी। तो घर द्वार छोड़ के जंगल में चले जाएंगे। घर द्वार छोड़ के जंगल में नहीं जाएंगे। कर्म की आसक्ति समझना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहे कि कर्म की आसक्ति और फल की इच्छा छोड़कर हे अर्जुन युद्ध करो। अरे वो तो कहे कि त्रिलोक का वध कर दो, तुम्हें दोष नहीं लगेगा। लेकिन कर्म की आसक्ति समझ में आ जाए तब नू। कहां भगवान कहे कि घर द्वार छोड़ के जंगल में चले जाओ। अर्जुन तो धनुष बाण फेंक दिए थे कि सब लोग हमारे हैं, हम किस पर बाण चलावें। भीख मांग कर खाएंगे लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने कहा कि तुम प्रवृत्ति मार्ग में हो। प्रवृत्ति मार्ग में रह करके घर द्वार छोड़ देना निवृत्तियों का काम है। जो लोग निवृत्ति मार्ग में हैं वो लोग तो कुछ नहीं करते हैं। अरे यहां नहीं रहेंगे वहां रहेंगे, वहां नहीं रहेंगे वहां रहेंगे। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग में रहकर करहि सुधाई ते बड़ दोषी, दोष लगेगा। इसलिए हम जो बतलाते हैं वह समझो। क्या बतलाते हैं? कर्म की आसक्ति समझ लो। कर्तापन का अभिमान हटा दो। तो कर्तापन का अभिमान और कर्म की आसक्ति तभी समाप्त होगा जब विराग होगा। अब विराग का मतलब होता है स्वरूप का ज्ञान। कबीर साहब कहे कि आत्म ज्ञान बिना नर राम भजत अलसात। 84 में भरमत है सहे जमन के लात। जमराज का लात क्यों खाता है? आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान का मतलब सूरत का ज्ञान होता है। तो जब स्वरूप का ज्ञान होगा तब न सूरत का ज्ञान होगा। तो न स्वरूप का ज्ञान है न सूरत का ज्ञान है। इसलिए जमराज का लात खाना यानी 84 में जाना, महाविपत भोगना, इससे छुटकारा के लिए पार ब्रह्म का अनुरागी बनिए। वही सतराम बाबा कहते हैं कि मैं हूं पार ब्रह्म अनुरागी, मैं हूं पार ब्रह्म अनुरागी। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय।